अरे क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो भगवान का इतना बड़ा भक्त हो कि उसकी हर सांस में प्रभु का नाम बसता हो, लेकिन आलस ऐसा कि अपने हाथ से एक लोटा पानी तक न पीता हो। पुरी धाम के पास एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। भगवान जगन्नाथ के प्रति उसकी श्रद्धा देखकर लोग आश्चर्य करते थे। सुबह आंख खुलते ही उसके मुख से जय जगन्नाथ निकलता, भोजन करते समय जय जगन्नाथ और रात को सोते समय भी जय जगन्नाथ। लेकिन उसकी एक आदत ने उसके पूरे जीवन को जकड़ रखा था। वो इतना आलसी था कि यदि कोई उसके सामने भोजन रख दे तो भी वह कह देता, कोई इसे तोड़कर मेरे मुंह तक पहुंचा दे। उसकी पत्नी कमला दिन रात परिश्रम करती रहती थी। कभी खेत में काम करती, कभी गायों की सेवा करती, कभी घर का सारा काम संभालती, और उधर माधव घर के बाहर चारपाई पर ऐसे पड़ा रहता मानो संसार की सारी जिम्मेदारियां किसी और की हों। कई बार कमला उसे समझाती कि केवल भगवान का नाम लेने से जीवन नहीं चलता, भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं कर्म करता है, लेकिन माधव हर बार हंसकर बात टाल देता। एक दिन सुबह कमला तेजी से उसके पास आई और बोली, सुनते हो, खेत की फसल तैयार खड़ी है। यदि आज कटाई नहीं हुई तो जानवर सब कुछ बर्बाद कर देंगे। माधव ने आंखें तक नहीं खोली, बस धीरे से करवट बदलते हुए बोला, पहले एक प्याली चाय तो मिल जाए, फिर सोचेंगे। ये सुनकर कमला का धैर्य टूट गया। उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, प्रभु, ये कैसा आदमी मेरे भाग्य में लिखा है। घर की चिंता नहीं, खेत की चिंता नहीं, बस नाम जपकर समझता है कि सब कुछ हो जाएगा। लेकिन माधव पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह वैसे ही आराम से लेटा रहा। उधर श्री जगन्नाथ अपने भक्त को देख रहे थे। उनकी करुणामयी दृष्टि सब कुछ जान रही थी। उनके मुख पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई पिता अपने भोले लेकिन जिद्दी पुत्र को देख रहा हो। उनके मन में अपने भक्त के लिए अपार प्रेम था, पर साथ ही वे जानते थे कि यदि समय रहते इसे सही मार्ग न दिखाया गया तो इसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तभी उन्होंने मन ही मन एक अद्भुत लीला रचने का निश्चय किया। अगली सुबह कमला का धैर्य पूरी तरह समाप्त हो चुका था। वह पानी से भरी बाल्टी लेकर माधव के पास पहुंची और बोली, आखिरी बार कह रही हूँ, उठ जाओ। लेकिन माधव तो गहरी नींद में खर्राटे भर रहा था। अगले ही क्षण पूरी बाल्टी का ठंडा पानी उसके ऊपर उड़ेल दिया गया। माधव घबराकर चारपाई से नीचे गिर पड़ा। वह चिल्लाया, अरे ये क्या कर दिया। कमला की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, तुम्हें तो केवल अपने आराम की चिंता है, लेकिन इस घर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। तुम्हारी भक्ति देखकर मुझे खुशी होती है, पर जब भक्ति के साथ कर्म नहीं होता तब वही भक्ति भी अधूरी रह जाती है। ये बात सुनकर पहली बार माधव के हृदय को थोड़ी चोट लगी। उसे लगा जैसे कोई उसकी श्रद्धा का अपमान कर रहा हो। वो गुस्से में उठा, कंधे पर गमछा डाला और बिना कुछ कहे सीधे जगन्नाथ मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में एक ही विचार चल रहा था, सब लोग मुझे गलत समझते हैं। कोई मेरे प्रेम को नहीं देखता, कोई मेरी भक्ति को नहीं समझता। वह चलते चलते मंदिर पहुंचा। सुबह का समय था। मंदिर में घंटों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। भक्तगण श्रद्धा से भगवान का नाम ले रहे थे। वातावरण में ऐसी दिव्यता थी कि किसी का भी मन प्रभु के चरणों में झुक जाए। माधव सीधे भगवान के सम्मुख जाकर बैठ गया। उसकी आंखें भर आईं। वो हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं तो आपको अपना सब कुछ मानता हूँ। आपके नाम के बिना एक क्षण भी नहीं रहता, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है। लोग मेरा उपहास करते हैं, मेरी पत्नी मुझे समझती नहीं। यदि आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे ऐसा उपाय दीजिए कि जीवन भर कोई कठिन परिश्रम न करना पड़े और फिर भी सब कुछ सहजता से मिलता रहे। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो अपने ही दुख में डूबा प्रभु के सामने बैठा रहा और तभी मंदिर के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। धीरे धीरे वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा और उसी प्रकाश के बीच एक रहस्यमय लीला प्रकट होने लगी। माधव आश्चर्य से चारों ओर देखने लगा। मंदिर के भीतर फैली वह दिव्य आभा सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं वैकुंठ की कोई किरण धरती पर उतर आई हो। तभी उस सुनहरी रोशनी के बीच एक छोटा सा सांवला बालक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके घुंघराले बाल थे, बड़ी बड़ी चमकती आंखें थी और चेहरे पर ऐसी मोहक मुस्कान थी जिसे देखकर किसी का भी मन प्रसन्न हो जाए। उसके शरीर से चंदन और महाप्रसाद की सुगंध आ रही थी। माधव उस बालक को देखकर कुछ क्षण तक निहारता ही रह गया।
बालक मुस्कुराकर बोला, क्यों माधव, इतने दुखी क्यों हो? प्रभु के मंदिर में आकर भी तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? माधव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुम नहीं समझोगे। मेरा जीवन बहुत कठिन हो गया है। हर कोई मुझे आलसी कहता है। कोई मेरी भक्ति को नहीं देखता। बालक ने मासूमियत से पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी भी डांटती है? माधव तुरंत बोला, अरे मत पूछो, आज तो उसने पूरी बाल्टी पानी मेरे ऊपर उड़ेल दी। ये सुनते ही बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी में ऐसा अपनापन था कि माधव का मन हल्का हो गया। कुछ देर बाद बालक गंभीर होकर बोला, यदि तुम्हें कोई ऐसा साधन मिल जाए जो तुम्हारा हर काम अपने आप कर दे, तब तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। माधव की आंखें चमक उठीं। वो उत्साहित होकर बोला, बस मुझे यही चाहिए, फिर तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। मैं आराम से प्रभु का नाम लूंगा और बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। बालक कुछ क्षण तक उसे देखता रहा, मानो उसके मन की गहराइयों को पढ़ रहा हो। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अगले ही पल उसके हाथ में एक अद्भुत करछी प्रकट हो गई। वह साधारण करछी नहीं थी। उस पर छोटे छोटे शंख और चक्र के चिन्ह बने हुए थे। उससे हल्की स्वर्णिम चमक निकल रही थी। उसे देखते ही माधव की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बालक ने वह करछी माधव की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह एक विशेष करछी है। जिस वस्तु को इससे स्पर्श करके तुम कोई कार्य करने का आदेश दोगे, वह कार्य अपने आप होने लगेगा। माधव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा जैसे उसकी सारी समस्याओं का अंत हो गया हो। वह तुरंत करछी को अपने हाथों में लेकर बोला, क्या सचमुच ऐसा होगा? बालक मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब कोई कार्य शुरू हो जाए तो उसे बीच में रोकने की कोशिश मत करना। यदि तुमने ऐसा किया तो यह वरदान सदा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा। माधव ने बिना ज्यादा सोचे तुरंत सिर हिला दिया। उसे उस समय केवल अपना आराम दिखाई दे रहा था। वह बोला, मैं ऐसा क्यों करूंगा? अब तो जीवन भर आनंद ही आनंद रहेगा। बालक केवल मुस्कुराता रहा। उसकी आंखों में करुणा भी थी और एक रहस्य भी। फिर वह धीरे धीरे उसी प्रकाश में विलीन होने लगा। माधव कुछ समझ पाता उससे पहले वह दिव्य बालक उसकी आंखों के सामने से अदृश्य हो चुका था, लेकिन उसके हाथ में वह चमचमाती करछी अब भी मौजूद थी। माधव का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उसे विश्वास हो गया कि स्वयं भगवान ने उसकी पुकार सुन ली है। वह करछी को सीने से लगाकर तेजी से अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही उसने ऊंची आवाज में पुकारा, कमला, जल्दी बाहर आओ, आज से हमारे सारे दुख समाप्त हो गए। कमला रसोई से बाहर आई और उसे हैरानी से देखने लगी। माधव के चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह बोली, अब क्या नया चमत्कार हो गया? माधव गर्व से मुस्कुराया और बोला, भगवान जगन्नाथ ने स्वयं मुझे ये दिव्य करछी दी है। अब ये हमारे सारे काम करेगी। कमला ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। उसे लगा कि शायद फिर कोई नई कल्पना लेकर बैठ गया है, लेकिन माधव पूरी गंभीरता से अपनी बात कह रहा था। उसने तुरंत करछी को पास रखे एक बर्तन से स्पर्श कराया और बोला, मेरे लिए गर्म चाय तैयार करो। जैसे ही उसने ये कहा, रसोई में रखे बर्तन अपने आप खनखनाने लगे। दूध पतीले में पहुंच गया। चाय पत्ती और चीनी अपने आप उसमें गिर गई। कुछ ही क्षणों में गर्मागर्म चाय तैयार होकर कप में भर गई और धीरे धीरे उड़ती हुई माधव के हाथ तक आ पहुंची। ये दृश्य देखकर कमला की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उधर माधव विजयी मुस्कान के साथ चाय की चुस्की लेते हुए बोला, देखा, अब समझी मेरी भक्ति का फल। ये तो बस शुरुआत है। अब जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो वरदान उसे सबसे बड़ा सुख लग रहा था, वही धीरे धीरे उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला था। उस दिन से उसके भीतर का आलस और भी बढ़ने लगा। वो हर छोटे बड़े काम के लिए करछी का सहारा लेने लगा और धीरे धीरे उसे स्वयं अपने हाथों से काम करने की आदत ही भूलने लगी। उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन के बाद माधव की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। पहले वह केवल आलसी था, लेकिन अब उसे अपने आलस पर गर्व होने लगा था। सुबह आंख खुलते ही वह स्वयं बिस्तर से उठने की भी कोशिश नहीं करता। बस करछी को हाथ में लेकर कह देता, मेरा मुंह धुलवा दो, और अगले ही पल लोटा अपने आप उड़कर आता, पानी उसके चेहरे पर गिरता और पास रखा तौलिया अपने आप उसके चेहरे को पोंछने लगता।
माधव मुस्कुराते हुए सोचता, कितना अच्छा है ये जीवन, ना मेहनत, ना थकान, ना कोई चिंता। उधर कमला ये सब देखकर भीतर ही भीतर परेशान होने लगी। उसे लगने लगा था कि यह वरदान जितना दिखने में अच्छा है उतना है नहीं। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई। लोग दूर दूर से माधव के घर के बाहर खड़े होकर अजीब अजीब बातें करने लगे। कोई कहता इसे कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है, कोई कहता स्वयं भगवान इसकी सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग तो उससे ईर्ष्या भी करने लगे, लेकिन माधव को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो दिन भर चारपाई पर बैठा रहता और अपने जादुई वरदान का आनंद लेता रहता। अब तो उसने खेतों में जाना भी लगभग बंद कर दिया था। एक दिन कमला ने दुखी होकर कहा, खेत की फसल को पानी चाहिए। यदि समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो महीनों की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। माधव ने मुस्कुराते हुए करछी उठाए और पास रखी पानी की नली को स्पर्श करके बोला, जाओ और पूरे खेत को पानी दे आओ। अगले ही पल वो नली अपने आप खेतों की ओर बढ़ने लगी। जहां मिट्टी सूखी थी वहां रुक जाती और जहां पानी पर्याप्त होता वहां आगे बढ़ जाती। गांव के लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो वे दंग रह गए। सबको लगने लगा कि माधव सचमुच बड़ा भाग्यशाली है, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि धीरे धीरे वह अपने ही जीवन की सबसे जरूरी बात भूलता जा रहा है। मनुष्य का शरीर कर्म के लिए मिला है, केवल आराम के लिए नहीं। जब व्यक्ति अपने हाथों से काम करना छोड़ देता है तो उसका मन भी कमजोर होने लगता है। मगर माधव को अभी यह समझ नहीं आ रहा था। एक दिन दोपहर के समय बिजली चली गई। गर्मी इतनी थी कि घर के भीतर बैठना मुश्किल हो रहा था। कुछ ही देर में माधव पसीने से तरबतर हो गया। उसने तुरंत करछी उठाए और पास रखे हाथ वाले पंखे को स्पर्श करके कहा, जब तक बिजली ना आए मुझे हवा करते रहो। अगले ही क्षण पंखा अपने आप चलने लगा। माधव फिर से आराम से लेट गया। वो मन ही मन प्रसन्न था कि अब दुनिया की कोई परेशानी उसे छू भी नहीं सकती। लेकिन कभी कभी जो सुविधा हमें सबसे अधिक प्रिय लगती है वही धीरे धीरे हमें निर्बल भी बना देती है। समय बीतता गया। एक दिन दोपहर में माधव चारपाई पर लेटा हुआ था। कमला रसोई में साधारण भोजन बना रही थी। तभी माधव के मन में स्वादिष्ट पकवान खाने की इच्छा जागी। उसने सोचा, जब मेरे पास ऐसा वरदान है तो मैं साधारण भोजन क्यों खाऊं। उसने तुरंत एक बड़ी थाली अपने सामने रखी और करछी को थाली से स्पर्श कराया। फिर मुस्कुराकर बोला, मेरे लिए स्वादिष्ट और मनपसंद पकवान तैयार करो। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए थाली से दिव्य सुगंध उठने लगी। कुछ ही क्षणों में उसमें तरह तरह के व्यंजन दिखाई देने लगे। घी से भरे मालपुए, रसगुल्ले, लड्डू, खाजा और अनेक स्वादिष्ट पकवान थाली में सज गए। माधव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो हंसते हुए बोला, आज तो जीवन सफल हो गया। उसने जैसे ही खाने का विचार किया पकवान अपने आप उड़कर उसके मुंह तक पहुंचने लगे। एक रसगुल्ला, फिर एक लड्डू, फिर मालपुआ। माधव बड़े आनंद से खाने लगा। उसे लग रहा था कि इससे बड़ा सुख संसार में कोई नहीं हो सकता। लेकिन कुछ समय बाद उसका पेट भर गया। उसने सोचा अब बस, मगर पकवान रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक के बाद एक मिठाइयां उसके मुंह की ओर बढ़ती चली आ रही थीं। अब माधव घबरा गया। उसने हाथों से रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे उस दिव्य बालक की बात याद आ गई। यदि काम को बीच में रोका तो वरदान सदा के लिए चला जाएगा। ये सोचकर वह डर गया। उधर पकवान लगातार उसकी ओर बढ़ते जा रहे थे। उसका पेट पूरी तरह भर चुका था। सांस लेना भी कठिन होने लगा था। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। आंखों में भय साफ दिखाई देने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि बिना सोचे समझे मांगा गया सुख भी कभी कभी बड़ी मुसीबत बन जाता है। कमला जब रसोई से बाहर आई तो ये दृश्य देखकर घबरा गई। उसने देखा कि माधव परेशान होकर बैठा है और पकवान लगातार उसके मुंह में जा रहे हैं। वो दौड़कर उसके पास आई और बोली, यह क्या हो रहा है। माधव की आंखों से आंसू निकल आए। वह बोला, मैं फंस गया हूँ, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। कमला ने पहली बार उसके चेहरे पर ऐसा डर देखा था। उसे महसूस हुआ कि शायद अब भगवान अपने भक्त को कोई बहुत बड़ा सबक सिखाने वाले हैं। और सचमुच अगले कुछ क्षणों में माधव के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब माधव की हालत सचमुच खराब हो चुकी थी। उसका पेट पूरी तरह भर चुका था, लेकिन थाली से निकलने वाले पकवान रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
एक रसगुल्ला उसके मुंह में जाता, उससे पहले दूसरा आ जाता। लड्डू उसके गालों से टकरा रहे थे और मालपुए लगातार उसकी ओर बढ़े चले आ रहे थे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। जो भोजन कुछ समय पहले उसे स्वर्ग जैसा सुख दे रहा था, वही अब उसे भय का अनुभव करा रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, हे जगन्नाथ प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे बचा लीजिए। कमला भी घबरा गई थी। उसने माधव का हाथ पकड़कर कहा, अब और देर मत करो, इसे रोक दो। लेकिन माधव के मन में वरदान खोने का डर बैठा हुआ था। वह बार बार सोच रहा था कि यदि करछी चली गई तो फिर उसे अपने सारे काम स्वयं करने पड़ेंगे। इसी मोह ने उसे बांध रखा था। मगर अगले ही क्षण एक बड़ा सा लड्डू उसके मुंह में अटक गया। उसकी सांस रुकने लगी, आंखें लाल हो गईं। अब उसे साफ दिखाई देने लगा कि यदि अभी भी उसने जिद नहीं छोड़ी तो यह आराम ही उसकी सबसे बड़ी विपत्ति बन जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने भीतर ही भीतर सोचा, मैंने प्रभु से क्या मांगा था और क्या कर बैठा। मुझे मेहनत से बचना था, लेकिन उसी इच्छा ने मुझे कमजोर बना दिया। मैं इतना निर्भर हो गया कि अपने हाथों से साधारण काम करना भी भूल गया। जिस वरदान को मैंने सुख समझा, वही मेरे लिए बंधन बन गया। ये सोचते ही उसके भीतर कुछ टूट सा गया। उसका अहंकार, उसका आलस और उसका झूठा गर्व सब धीरे धीरे समाप्त होने लगा। आखिरकार उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और पूरी शक्ति से चिल्लाया, बस अब रुक जाओ। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, पूरा घर अचानक शांत हो गया। हवा में उड़ रहे पकवान जमीन पर गिर पड़े, थाली की चमक बुझ गई और माधव के हाथ में पकड़ी हुई करछी से तेज प्रकाश निकलने लगा। वह घबराकर उसे देखने लगा। कुछ ही क्षणों में वो करछी हल्की होती गई, उसकी चमक बढ़ती गई और फिर देखते ही देखते वह हवा में विलीन हो गई। माधव स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों के सामने उसका वरदान चला गया था। कुछ पल पहले तक जिस वस्तु को वह अपनी सबसे बड़ी शक्ति समझता था, वह अब उसके पास नहीं थी। उसके मन में गहरा पछतावा भर गया। वह जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। कमला भी चुपचाप खड़ी रही। आज वो उसे डांट नहीं रही थी, क्योंकि उसने देख लिया था कि जीवन ने स्वयं माधव को वह शिक्षा दे दी है जो कोई समझाकर नहीं दे सकता था। कुछ देर बाद माधव धीरे धीरे उठा। उसके कदम भारी थे। इस बार उसके चेहरे पर ना खुशी थी, ना घमंड, ना आराम पाने की लालसा। उसके मन में केवल पश्चाताप था। वह सीधा जगन्नाथ मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने बीते दिनों के दृश्य घूमते रहे। उसे याद आया कि कैसे कमला दिन रात मेहनत करती रही और वह आराम करता रहा। उसे याद आया कि कैसे उसने भगवान की कृपा को केवल अपने सुख के लिए उपयोग किया। उसे ये भी याद आया कि सच्ची भक्ति केवल नाम जपने से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने से पूरी होती है। मंदिर पहुंचकर वह सीधे भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। कांपती हुई आवाज में वह बोला, प्रभु, मैंने आपकी कृपा का मूल्य नहीं समझा। आपने मुझे अवसर दिया, लेकिन मैंने उसे आलस में गंवा दिया। मैं भक्ति का अर्थ ही भूल गया था। मैं सोचता रहा कि केवल आपका नाम लेने से सब कुछ हो जाएगा, जबकि आपने तो मनुष्य को कर्म करने के लिए बनाया है। आज मुझे अपनी भूल समझ में आ गई है। यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। माधव की प्रार्थना पूरी होते ही मंदिर के भीतर एक मधुर सुगंध फैल गई। दीपकों की लौ जैसे और अधिक उज्ज्वल हो उठी। वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई। तभी उसके सामने वही सांवला बालक प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी। माधव उसे देखते ही समझ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। वह तुरंत उसके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और तब उस दिव्य बालक ने अपने करुणामय स्वर में माधव से ऐसी बात कही जिसने उसके पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। बालक ने प्रेम से माधव को उठाया और बोला, माधव, तुम्हारा अपराध इतना बड़ा नहीं था जितना तुम्हारा भ्रम बड़ा था। तुमने समझ लिया था कि भक्ति का अर्थ केवल प्रभु का नाम लेना है। लेकिन सच्ची भक्ति वह है जिसमें नाम भी हो, प्रेम भी हो और कर्म भी हो। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भागता है, वह स्वयं को धोखा देता है। मैं अपने भक्तों से प्रेम करता हूँ, लेकिन उन्हें आलसी नहीं बनाता। मैं उन्हें शक्ति देता हूँ ताकि वे अपने जीवन के कर्तव्यों को पूरा कर सकें। माधव सिर झुकाकर सब सुनता रहा। उसके हृदय का अंधकार धीरे धीरे दूर हो रहा था। बालक आगे बोला, सोचो माधव,
यदि किसान खेत में बीज ही न बोए और केवल अच्छी फसल की प्रार्थना करता रहे तो क्या खेत लहलहा उठेंगे? यदि नाविक नाव चलाए बिना किनारे पहुंचने की इच्छा करे तो क्या वह अपने गंतव्य तक पहुंच पाएगा? उसी प्रकार केवल नाम जपने से जीवन पूर्ण नहीं होता, नाम के साथ कर्म भी आवश्यक है। जब मनुष्य अपने काम को ईश्वर की सेवा समझकर करता है तभी उसका जीवन सफल होता है। यही सच्ची भक्ति है। ये सुनकर माधव की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ। मैं आपके नाम का सहारा लेकर अपने कर्तव्यों से भाग रहा था। मुझे क्षमा कर दीजिए। आज से मैं कभी आलस नहीं करूँगा। मैं अपने परिवार, अपने खेत और अपने सभी दायित्वों को आपकी सेवा समझकर निभाऊंगा। बालक मुस्कुराया। उसके चेहरे पर अपार करुणा झलक रही थी। उसने माधव के सिर पर हाथ रखा और बोला, जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और उसे सुधारने का संकल्प लेता है वो मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से होता है। इतना कहते ही वह दिव्य बालक धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। माधव की आंखों के सामने फिर वही सुनहरी आभा फैल गई। कुछ ही क्षणों में मंदिर का वातावरण पहले जैसा हो गया, लेकिन माधव का मन अब पहले जैसा नहीं था। उसका हृदय बदल चुका था। वो मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरा तो उसके कदमों में एक नई दृढ़ता थी। उसके चेहरे पर शांति थी और आंखों में नई समझ। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही माधव जाग गया। उसने स्वयं अपने हाथों से घर का काम किया, फिर खेतों की ओर चल पड़ा। कमला जब जागी और उसने माधव को काम करते देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह चुपचाप उसे देखती रही। माधव मुस्कुराकर बोला, कमला, आज बहुत काम करना है। फसल हमारी प्रतीक्षा कर रही है। कमला की आंखें नम हो गईं। वर्षों बाद उसने अपने पति में ऐसा परिवर्तन देखा था। दिन बीतते गए। अब माधव सुबह जल्दी उठता, खेतों में मेहनत करता, घर के कामों में कमला का हाथ बटाता और हर काम करते समय भगवान का नाम लेता। उसके होठों पर आज भी जय जगन्नाथ रहता था, लेकिन अब उसके हाथ भी कर्म में लगे रहते थे। धीरे धीरे खेतों में भरपूर फसल होने लगी। घर में सुख समृद्धि आने लगी। गांव के लोग भी उसके परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करने लगे। जो लोग कभी उसका उपहास करते थे वही अब उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन कमला मुस्कुराकर बोली, लगता है जगन्नाथ जी ने आखिरकार तुम्हें सही रास्ता दिखा ही दिया। माधव हंस पड़ा और बोला, नहीं कमला, उन्होंने मुझे केवल रास्ता नहीं दिखाया, उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि भक्ति और कर्म एक दूसरे से अलग नहीं है। जिस हाथ से काम होता है और जिस मन में भगवान बसते हैं वही जीवन सबसे सुंदर होता है। कहते हैं उस दिन के बाद माधव ने कभी आलस को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। वो हर काम को भगवान की सेवा समझकर करता रहा और जब भी कोई उससे सुखी जीवन का रहस्य पूछता तो वो मुस्कुराकर केवल इतना कहता, प्रभु का नाम अवश्य लो, लेकिन अपने कर्तव्य कभी मत छोड़ो, क्योंकि भगवान उसी के साथ चलते हैं जो स्वयं चलने का प्रयास करता है। उसके बाद से माधव का जीवन आनंद, संतोष और सच्ची भक्ति का सुंदर उदाहरण बन गया। जय जगन्नाथ।